पवित्र आत्मा पिता का तोहफा है अपने बेटे और बेटियों के लिए। ये क्लियर हो गई बात? ठीक है। यानी जब तक कोई परमेश्वर की संतान नहीं बनेगा वो पवित्र आत्मा नहीं ग्रहण कर सकता। लूका 11:13, इफ यू देन बीइंग इविल नो हाउ टू गिव गुड गिफ्ट्स टू योर चिल्ड्रन, हाउ मच मोर विल योर हेवनली फादर गिव द होली स्पिरिट टू दोज हु आस्क। देगा। बाइबल कह रही है आप क्या करते हो, जितने आप माँ बाप हो, आप अपने बच्चों को बेस्ट गिफ्ट देते हो अपनी हैसियत के हिसाब से। सही बात है? You give the best gift to your children according to your standards. जितना बेस्ट आप दे सकते हो आप अपने बच्चों को दे रहे हो। तो यीशु मसीह कह रहा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हो तो पिता भी अपने बच्चों को बेस्ट देता है, और पिता जो अपने बच्चों को बेस्ट देता है वो पवित्र आत्मा है। So Jesus is saying, when you being evil give your best to your children, the Father who is good also gives His best to His children, that is the Holy Spirit. So hear this, Holy Spirit is the Father's best gift to His children. पवित्र आत्मा पिता का बेस्ट गिफ्ट है अपने बच्चों के लिए। Okay? अगर आप, कई लोग नहीं जानते इसको, तुच्छ समझते हैं। Many of you don't understand and you हमें लगता है गिफ्ट क्या, केवल घर दे दो, प्रभु एक बड़ी मिल। अगर पवित्र आत्मा पिता ने आपको दिया तो वो बेस्ट दिया है, पिता ने अपना तोहफा आपको। Some people say, God give me a house, give me this, give me that, but they don't understand. If God has given you the Holy Spirit, this is the best that God has to give. Okay? अब हुआ क्या कि प्रभु यीशु मसीह ने जब वो मर गया, पुनरुत्थानित हो गया, अब चेले डर के कमरे में छुपे हुए हैं। When Jesus was buried and then He resurrected, now the disciples are in a room, they are scared. अभी तक उनका नया जन्म नहीं हुआ है। Till now they were not born again. क्योंकि जब तक यीशु मसीह मर के जिंदा नहीं हो जाता तब तक नया जन्म नहीं हो सकता मानव जाति। Until Jesus was resurrected from the dead, a new birth. So सबसे पहले जब यीशु मसीह जीवित हो गया वो इन चेलों के पास गया, और देखो वो क्या कह रहा है यूहन्ना 20:21-22 में। So Jesus said to them again, peace to you, as the Father has sent me, I also send you. And when He had said this, He breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. When Jesus was resurrected, He went to the disciples. उसने कहा, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पे फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। क्या किया यीशु मसीह ने? सबसे पहली चीज क्या दी चेलों को? What was the first thing Jesus gave to the disciples? और पवित्र आत्मा देने से पहले क्या बोला? बोला जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भी भेजता हूं, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। He said, as the Father has sent me, so I send you. Receive the Holy Spirit. और उससे पहले क्या किया उसने उनके ऊपर फूका। ये दिखाता है वो परमेश्वर है जिसने आदन के वाटिका में आदम की नाक नथुनों में श्वास को फूका, और यीशु ने कहा पवित्र आत्मा ग्रहण करो। And He breathed on them. This shows the God who breathed into the nostrils of Adam in the Garden of Eden. He breathed and said, receive the Holy Spirit. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जब यीशु ने चेलों को बोला पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, तो क्या उन्होंने ग्रहण करा पवित्र आत्मा को? When Jesus said receive the Holy Spirit, did the disciples receive the Holy Spirit? जी हाँ, yes. करा। Yes, they received. उस समय उनका नया जन्म हो गया। क्या हो गया? नया जन्म हो गया। अब वो आत्मा से उन्होंने जन्म ले लिया, क्योंकि पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा था जो पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है वो कहां होगा? तुम्हारे अंदर होगा। तो अभी जब यीशु ने सांस को फूका तो पवित्र आत्मा कहां गया? चेलों के अंदर गया। In that moment, the disciples were born again. Jesus said the Holy Spirit will be in you. When He breathed, the Holy Spirit was in the disciples now. पहला कुरिन्थियों 3:16, 1 Corinthians 3:16. 1 Corinthians 3:16 क्या लिखा है इसमें? That क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में, English Bible says in you, तुम्हारे अंदर वास करता है। Do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? यानी जब आपका नया जन्म होता है तो क्या होता है? पवित्र आत्मा कहां जाता है आपके? So when you are born again, the Holy Spirit comes to live inside of you. तो आज मैं ये कंफ्यूजन खत्म कर देना चाहता हूं, क्या हमें पवित्र आत्मा मिला नहीं मिला? अगर नया जन्म पाया तो पवित्र आत्मा मिला है। So I want to
End this confusion today. If you have been born again, you have received the Holy Spirit in you.